केवल रानी की इच्छा के अनुसार तेरे कन्या प्रकट हुई है। तो राजा ने कहा, हे महाराज, भूप ने कहा, श्री महाराज, बेटी का फल तो दूना है, पर या दया धाम या याद करो, मैं अपना सिंहासन सूना है। हे महाराज, बेटी का तो फल दूना है, लेकिन अपने सिंहासन का कोई वारिस नहीं है। तो ऐसा कोई उपाय कीजिए जिसे महाराज बेटा भी उत्पन्न हो जाए। तो ब्राह्मणों ने उलट पुलट के फिर मंत्र करके पुत्र को बना दिया, कन्या से पुत्र को कर दिया। कन्या से बेटा हुआ, पड़ा सुद्रुमन नामो। सुद्रुमन नाम का बेटा उत्पन्न किया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद राजा और रानी वन को तपस्या करने के लिए चले गए और सुद्रुमन को राजपाट सौंप दिया। राजपाट सौंपने के बाद कुछ समय के बाद राजा सुद्रुमन शिकार खेलने के लिए गए। जाते जाते अंबिका विपन के भीतर घुस गए। वहां क्या था कि शंकर जी ने उस वन में पार्वती के कहने पर वहां एक श्राप दिया था। क्या कहा था शंकर जी ने कि यहाँ कोई भी मनुष्य यदि इसमें प्रवेश करेगा तो वो नर से नारी हो जाएगा। तो सेना सहित जिस समय महाराज उस अंबिका विपन में घुसे तो घुसते ही एकदम सेना समेत नारी बन गए। अब एक दूसरे को तक रहे हैं, अरे कह सके न एक दूसरे से, और लज्जा के मारे बेचारे। लज्जा के बस में एक दूसरे से कोई नहीं कह रहा है कि सब नारी बन गए। अब तो राजा सुद्रुमन बड़े सोच में पड़ गए और सोचते सोचते सोचने लगे कि अब हम क्या मुंह देकर घर जाएंगे। अब बहुत विलाप करने लगे। तो आगे विधाता की मर्जी और भी थी कि वो इस भाभी पर रोता था, आगे भाभी थी खड़ी हुई। अरे अंबिका विपन के आस पास